नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। आइए प्रथम प्रश्न पर आते हैं। किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो यहाँ उत्तर बताएंगे हम। बचपन में सालेम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देख उनका मन द्रवित हो गया। वे उसकी सेवा तथा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जुट गए। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर पर आते हैं। सालेम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए थे। वहां पर उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा करने, वनों की अनाधुंध कटाई आदि की बातें उनके सामने रखी। सालेम अली की ऐसी निस्वार्थ बातें तथा पर्यावरण की चिंता जानकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? यहाँ लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा को तब पूछा जा रहा है जब लॉरेंस की मृत्यु हो चुकी है तब। उत्तर पर आते हैं। सालेम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। वे अपने आसपास की पर्यावरण गतिविधियों को जानने तथा पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में अधिक समय बिताते थे। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा है कि मेरे से ज़्यादा मेरी जो छत पर बैठने वाली गौरैया है वो ही मेरे पति के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती है, क्योंकि लॉरेंस का जो व्यक्तित्व था, जो चरित्र था, वो खुली किताब के समान था। आइए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। आ से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए 3 दे रखे हैं, आपको का दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 के का पर आते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालेम अली के बारे में पूछ रहा है वो। तो यहाँ हमें इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। उत्तर पर आते हैं। अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस का पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालेम अली ने भी अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के विषय में काम करने में ही लगा दिया था। अब आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ आइए। सालेम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा कर मौत की गोद में सो गया है। इस पक्षी मतलब सालेम अली को दूसरों के शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार मृत हो जाता है, जिसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है, वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। सालेम अली का सपना मौलिक था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा हो भी नहीं सकता, अर्थात उनके सामने और कोई ऐसा पक्षी प्रेमी उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। प्रश्न 4 के ग पर आते हैं। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है हमें। सालेम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया था।
और उनका जो ज्ञान था पर्यावरण से संबंधित या पशु पक्षियों की रक्षा से संबंधित जो ज्ञान था वो टापू की तरह सीमित नहीं था, बल्कि एक सागर के समान असीमित था। और वो खुद भी सागर की तरह ही खुले आचार विचार वाले और सोच वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ आप 4 पॉइंट बना लीजिए और 4 पॉइंट बनाकर तब इसका उत्तर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट बनाएंगे हम, जैसे मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, तीसरा जटिल व लंबे वाक्यों का प्रयोग, और चौथा है भावानुकूल भाषा व सरल भाषा का प्रयोग। इसे आप इन पॉइंटों को आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप एज इट जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आइए। इस पाठ में लेखक ने सालेम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हमें सालेम अली के व्यक्तित्व को बताना है कि वो कैसे थे। उत्तर पर आते हैं। सालेम अली जाने माने पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता रहती थी। वे अपने कंधों पर सैलानियों सा बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों की खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठना उनकी आदत थी। वे पर्यावरण के प्रति भी चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात कर चुके थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर आते हैं हम। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर पर आते हैं। सांवले का अर्थ होता है अस्पष्ट या धुंधला। इस पाठ में लेखक ने सालेम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को सांवले सपनों की याद के रूप में अभिव्यक्त किया है। जब भी लेखक प्रकृति के नजदीक जाता है तो उसे सालेम अली की याद आती है, एक सुनहरे या अस्पष्ट सपने के समान। इस प्रकार इसका जो शीर्षक है वो सार्थक है। धन्यवाद।